हेलो फ्यूचर केबीएस टीचर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास में कुछ बच्चे टॉप करते हैं और कुछ पीछे क्यों छूट जाते हैं? क्या प्रॉब्लम बच्चों में है या शायद हमारे पढ़ाने के तरीके में? आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो केबीएस और किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक टीचर के रूप में आपकी सोच बदल देगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी कि यूडीएल। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूडीएल जो है वो आखिर है क्या। तो यूडीएल स्क्रीन पर देखिए, एक शैक्षिक सांचा है जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इस प्रकार डिजाइन करना है कि वो सभी विद्यार्थी, चाहे वो सामान्य हो, दिव्यांग हो या विभिन्न पृष्ठभूमि से हो, समान रूप से सीख सकें। इसका मतलब क्या है कि यूडीएल जो है एक ऐसा एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जिसका मेन एम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन करना कि विद्यार्थी नॉर्मल हो, स्पेशल नीड हो या किसी भी अलग बैकग्राउंड से आते हो, सभी इक्वली सीख सकें। ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया था? CAST यानी सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया था। दोस्तों, यूडीएल का एक बेसिक और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। यूडीएल का मूल सिद्धांत क्या है? समस्या विद्यार्थी में नहीं है बल्कि पाठ्यक्रम के डिजाइन में हो सकती है। याद कीजिए, तारे जमी पर ईशान अवस्थ थी। प्रॉब्लम ईशान में नहीं थी बल्कि उस पुराने सिस्टम में जो उसकी नीड्स को नहीं समझ पा रहे थे। जब रामशंकर यानी निकुंब सर ने पढ़ाने का तरीका बदला तो रिजल्ट आप सबने देखा। इसलिए यूडीएल कहता है कि कैरिकुलम शुरू से ही ऐसा बनाया जाए जो हर तरह के बच्चे की नीड्स को पूरा कर सके। राइट साइड में देखिए, यूडीएल के 4 पिलर हैं। ठीक है, यूडीएल का आधार यहाँ पर दिया हुआ है तो इसके 4 पिलर हैं। सबसे पहला जो है इक्विटी, यानी कि समता, सबको बराबर मौका। इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी, सबको बराबर मौका। इक्विटी यहाँ पर समानता से दिया गया है, मतलब सबको बराबर मौका। वैसे इक्विटी का मतलब होता है समता, सबकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। रिजिड नहीं होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से बदलाव होना चाहिए। तीसरा जो है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि सुलभता। हर चीज को हर बच्चे की पहुंच में, मतलब हर चीज हर बच्चे की पहुंच में हो। और नेक्स्ट जो है इंगेजमेंट, यानी कि सक्रिय भागीदारी। क्लास में बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूडीएल के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक एक करके। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूडीएल के 3 मेन प्रिंसिपल होते हैं, हम इनको एक एक करके डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मतलब अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि वाई ऑफ लर्निंग, बच्चा आखिर पढ़े क्यों। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम बात करेंगे रणनीतियों की। ठीक है। तो हमें बच्चे को चॉइस नहीं देनी चाहिए, उन मतलब सॉरी, ये तो रिजिड हो गया। तो हमें बच्चों को चॉइस देनी चाहिए, उनकी पढ़ाई को रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए और ग्रुप एक्टिविटीज करवानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे आप बच्चों को ऑप्शन दें कि वो आज का टॉपिक एक पोस्टर बनाकर प्रेजेंट करना चाहते हैं चार्ट से, या कोई वीडियो बनाकर, चॉइस उनकी, मतलब बच्चों की चॉइस होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी सूचना प्रस्तुत करने के विविध तरीके, व्हाट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर इस दूसरा सिद्धांत कहता है कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के कई तरीके होने चाहिए। रणनीतियाँ जो है, रणनीतियाँ क्या हैं? सिर्फ लेक्चर तक, मतलब सिर्फ लेक्चर मत दीजिए, पिक्चर, चार्ट, ऑडियो और साइन का उपयोग कीजिए। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो सुपर 30 मूवी याद है सभी को। जब आनंद कुमार सर को बच्चों को कॉम्प्लेक्स मैथ फॉर्मूला सिखाना होता था तो वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं करते थे, वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स और विजुअल सिचुएशन क्रिएट करते थे। यही रिप्रेजेंटेशन अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो चित्र और मॉडल दोनों का यूज करें। तीसरा जो है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, शिक्षा को व्यक्त करने के विविध तरीके, यानी कि हाउ ऑफ लर्निंग। तीसरा सिद्धांत बच्चों को अपनी नॉलेज दिखाने के अलग अलग तरीके देता है। हर बच्चा 3 घंटे का रिटन एग्जाम देकर ही खुद को प्रूव करे, ये जरूरी नहीं है। तो इसमें जो स्ट्रेटेजी होंगी वो क्या होंगी? इसमें ओरल प्रेजेंटेशन,
प्रोजेक्ट वर्ड या डिजिटल प्रेजेंटेशन का उपयोग करना, जैसे स्टूडेंट की चॉइस हो। मूवी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, थ्री इडियट्स में रैंचो और चतुर दोनों एग्जाम पास करते हैं, पर दोनों का अपना ज्ञान को एक्सप्रेस करने का तरीका बिल्कुल अलग था। यूडीएल यही कहता है कि बच्चे को रिटन एग्जाम के बजाय ओरल टेस्ट या पोस्टर बनाकर जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गई। अब यूडीएल के उद्देश्य देख लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स दोनों चीज़ें देखेंगे। आप मतलब यहाँ पर आप बॉटम सेक्शन में देख सकते हैं कि यूडीएल के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अब फायदे क्या हैं? दिव्यांग एवं सामान्य दोनों विद्यार्थी के लिए उपयोगी है, शिक्षण को अधिक रोचक बनाता है, विविधता को का सम्मान करता है, सीखने के परिणामों को में सुधार करता है, कक्षा में सहभागिता बढ़ाता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें यहाँ पर हम बात करें इसके उद्देश्य के, सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर, सभी प्रकार की बाधाओं को कम करना, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहन करना, आत्मनिर्भर और प्रेरित शिक्षार्थी विकसित करना। मतलब यहाँ पर यूडीएल के बहुत सारे फायदे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सभी के लिए समान अवसर बनाना और सीखने की बाधाओं को कम करना है। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। इसका लाभ जो है, क्लास को बोरिंग नहीं बनाना है बल्कि रोचक बनाना है, और इससे इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट होती है क्योंकि हम क्लास की विविधता का सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर एक वाटर साइकिल दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, इसको ध्यान से देखिए। चलिए इन तीन प्रिंसिपल को एक क्लासरूम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं किसी को, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप बच्चों को बारिश का एक छोटा सा वीडियो या कुछ पिक्चर दिखाएंगे, क्योंकि हर टाइम बारिश नहीं होती ना, तो आप पिक्चर दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं। इंगेजमेंट में क्या करेंगे, फिर आप उनसे ग्रुप में एक छोटी सी एक्टिविटी कराएंगे जिसमें वो एक दूसरे से पानी का यूज डिस्कस करेंगे। और एक्शन एंड एक्सप्रेशन में क्या होगा, लास्ट में इन्हें ऑप्शन देंगे कि वाटर साइकिल का एक चार्ट बनाएंगे या मिट्टी से मॉडल बनाएं या क्लास के सामने खड़े होकर एक्सप्लेन करें। हो गया ना पूरा कॉन्सेप्ट। अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, आपकी क्लास में एक बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, देखने में असमर्थ है, बाकी बच्चे सामान्य हैं, आप दोनों को एक ही वक्त में कैसे पढ़ाएंगे बिना किसी को इग्नोर किए? आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर या मैम, मैं यहाँ यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का अप्रोच यूज़ करूँगी। मैं टॉपिक को प्रेजेंट करने का मल्टीपल तरीका अपनाऊंगी। मैं वाइट बोर्ड पर लिखने के साथ अपने इंस्ट्रक्शन ओरली भी बोलूँगी और 3D मॉडल्स का यूज़ करूँगी, जिससे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा टच करके समझ सके और बाकी बच्चे देखकर इस तरह सिलेबस डिज़ाइन सभी के लिए एक्सेसिबल होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, अगर आपसे कहा जाए कि यूडीएल को बस एक लाइन में डिफाइन करे, तो आप क्या कहेंगे? आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर या मैम, यूडीएल एक ऐसा एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो कैरिकुलम को इस तरह डिजाइन करता है कि क्लास का हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमता या आवश्यकता कुछ भी हो, प्रभावी रूप से सीख सके। ठीक है। और नेक्स्ट, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी क्लास में इंगेजमेंट के लिए कौन सी एक्टिविटी कराएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी टीचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।